विस्तार को देखते हुए भाजपा बेचैन और हर तरफ माहौल था कि हम तो खतौली तो जीतेंगे ही, हम तो रामपुर जीत रहे हैं, जीते भी उन्होंने। वहाँ आह्वान किया था कि बीजेपी का कोई प्रत्याशी आए तो कान पकड़ के बाहर कर देना। और भाजपा में जो भागीदारी जिनको मिलनी है वो पूंजीवादी लोग थे। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है अब वो कुछ अलग ही तस्वीरें बयां कर रहा है। एक तरफ क्षत्रिय समाज है जो भाजपा से अब उधर जा चुका है, दूसरी तरफ त्यागी समाज है, वही त्यागी समाज जो भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला। और तमाम ऐसी सीटें थीं, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पूरब हो या मध्यांचल, मतलब कोई भी हो पूरे यूपी में या पूरे देश में, त्यागी समाज का एक बड़ा रोल रहा है। लेकिन अब वक्त त्यागी समाज भी बदलने को तैयार है। नया दल तैयार कर लिया गया है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी हैं, हमारे साथ में हैं। श्रीकांत जी, एक नया दल आपने तैयार किया है, राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल, जिसका नाम भी बदल दिया गया, पहले जनसत्ता दल था। सबसे पहले तो मैं इस दल के बारे में जानना चाहूँगा कि आखिर क्या वजह रही इसका नाम बदलने। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दल बना हुआ आज हमारी पार्टी को बने हुए 6 महीने हुए थे और 21 अगस्त 2023 में हमने घोषणा शुक्रताल से की थी। जिस दिन से हमारी घोषणा हुई, लगातार हमारे कार्यकर्ता संगठन की विस्तार को देखते हुए भाजपा बेचैन थी, क्योंकि वो जानती थी कि बिना दल के भी हमने जब बीजेपी का विरोध खतौली उपचुनाव सीट पर विक्रम सैनी का किया था तो भाजपा बड़ी अस्वस्थ थी। सरकार है, सत्ता है और हमारे 40 विधायक, 20 मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब सीट पर लगे हुए हैं और हर तरफ माहौल था कि हम तो खतौली तो जीतेंगे ही, हम तो रामपुर जीत रहे हैं, जीती भी उन्होंने, लेकिन खतौली हार गए। क्योंकि 25,000 त्यागियों ने अपना वजन और वर्चस्व दिखाया और भाजपा को हमने सबसे पहले वहाँ आह्वान किया था कि बीजेपी का कोई प्रत्याशी आए तो कान पकड़ के बाहर कर देना और बीजेपी के बाइकआउट के बोर्ड लगा दिए। इस खबर के बाद संजीव बालियान मजाने की कोशिश करे तो नहीं घुसने दिया गया। ये स्थिति बन गई कि बीजेपी को 25,000 वोट जब हमने छीना तो 22,300 से वो वोटों से 22,800 वोट से वो चुनाव हार गए। वही बीजेपी उसी सीट पर 8 महीने पहले 16,300 वोट चुनाव जीती थी। ऐसा क्या हुआ? त्यागी समाज का परिवर्तन भाजपा को भारी पड़ा और 21 अगस्त 2023 में जब राष्ट्रवादी जनसत्ता दल का निर्माण किया गया, उसकी संख्या बल को देख के आईबी की रिपोर्ट के आधार पर यह तय हो गया कि बीजेपी का अब उत्तर प्रदेश में जीना दुश्वार हो जाएगा। हमारी पार्टी को रोकने के लिए, विस्तार को रोकने के लिए, सिंबल रोकने के लिए आयोग में तमाम तरह की आपत्तियां दर्ज कराई गई, क्योंकि आपत्ति पर आपको रोका जा सकता है। बावजूद इसके हमने माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया और जब हम वहाँ गए, वहाँ हमारी बात रखी गई, निराधार तथ्यों पर हमारी पार्टी के रजिस्ट्रेशन को रोका गया। बावजूद अंतोगत्वा उच्च न्यायालय की फटकार के बाद आयोग ने ये माना कि कोई पार्टी राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के नाम से रजिस्टर्ड नहीं है, पर फिर भी हम लोग ये नाम आपको नहीं दे सकते, तो आप हमसे राष्ट्रवादी दल के बीच का कोई नाम बदल दीजिए। तो फिर हमारे लोगों की सहमति हुई कि जब नवनिर्माण हमारा हुआ ही है तो क्यों ना नवनिर्माण रख दिया जाए। तो इसलिए राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल परिवर्तित कर दिया गया, जो पूर्व में राष्ट्रवादी जनसत्ता दल हुआ करता था। अच्छा, आप वही 6 महीने पहले की बात कर रहे हैं जिस समय आपकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी और वीडियो वायरल होने के बाद में जो आप उस समय भाजपा से ताल्लुक़ रखा करते थे, किसान नेता आप हुआ करते थे, लेकिन भाजपा का इतना सपोर्ट आपको उसमें नहीं मिला था जितनी खबरें फ्लैश हुआ करती थी उस समय। तो क्या तभी से ही मन खट्टा हो गया था? क्या तभी से ही समाज अलग करने की आपने बात कर ली थी? देखिए, वो घटना 2 साल पुरानी, 6 महीने पुरानी नहीं है, 2 साल पुरानी वो घटना है। उस घटना में हमारा कोई मन खट्टा नहीं हुआ था। वो तो भाजपा का कूटरचित षड्यंत्रित एक चाल थी, क्योंकि हम अपने राजनीतिक भागीदारी की मांग करते थे भाजपा में, और भाजपा में जो भागीदारी जिनको मिलनी है वो पूंजीवादी लोग थे। किसानों की कोई सुनवाई नहीं भाजपा के अंदर, और हम अपने लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करते थे। तो कहीं ना कहीं एक षड्यंत्रित, पूर्व प्रायोजित तरीके से हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच के हमें राजनीतिक हमारा हत्या करने का जो प्रयास उन्होंने किया वो विफल हो गए उसमें। क्योंकि ज़मीन पर की गई खेती, हमारी मेहनत हमारे काम आई, हमारे लोगों का जन आंदोलन हमारे लिए लड़ा, और करीब 7 लाख की संख्या में वो नोएडा में भीड़ एकत्रित हुई जिसकी आप बात कर रहे हैं। उसके बाद समाज ने हमसे कहा कि ऐसी पार्टी को तत्काल अपने जीवन से निकाल के बाहर फेंक दो जिस पार्टी ने बुरे समय पर इतना भी संज्ञान नहीं लिया कि ये घटना सच्ची है या प्रायोजित है। तो हमने समाज की बात मानी। मैं समाज का बेटा हूँ, सेवक हूँ, मुझे वो अपना लाडले बेटे के रूप में मानते हैं, तो मैं अपने समाज की बात बिल्कुल नहीं मान सकता। जीऊँगा,
मरूंगा समाज के लिए। मैंने जेल से आने के बाद भी कहा था, मेरा समाज मेरे लिए भगवान के रूप में है। मेरी रगों में जो भी खून है वो जब तक चलेगा समाज के हित के लिए चलेगा। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अन्य समाज का द्वेष भावना रखता हूँ। अगर मैं समाज का हित की बात कर रहा हूँ तो स्वाभाविक रूप से अन्य समाज के भी हित में उनको साथ लेके चलने का काम करूँगा। अब आपने जो है नया दल बना लिया है, तो क्या अभी इस दल से कोई चुनाव आप किसी उम्मीदवार को चुनाव में उतार रहे हैं इस बार? हमारे दल का निर्माण का जो सर्टिफिकेट हमें मिला है, रजिस्ट्रेशन पत्र मिला है, वो 7 तारीख में मिला है। 2 चुनाव के नामांकन की डेट निकल गई, दो चरणों के चुनाव की डेट निकल चुकी है। तो हम लोग चुनाव में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि पश्चिम में अच्छा खासा प्रभाव हमारे वोट बैंक का है। परंतु इसकी हमें चिंता करने की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि समाज ने हमें आशीर्वाद दिया, उनके बीच में लगातार जा रहे हैं। यहाँ जो भी लोग बैठे हैं ये आम आदमी नहीं है, ये सभी जनपदों के जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के पद पर है। तो सभी पदाधिकारी को हमने बुलाकर निर्देशित करने के लिए बुलाया है। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार को उखाड़ने के लिए जो भी प्रत्याशी, जिस भी दल, जिस भी मजहब, जिस भी पंथ, जिस भी समुदाय, जिस भी वर्ग का हो और वो लड़ने में भाजपा के सामने खड़ा हो मजबूती के साथ, आप लोग उसको अपना सहयोग करिए और बीजेपी को उखाड़ फेंकने का। तो मतलब इस बार का जो चुनाव है उसमें त्यागी समाज ने अब भाजपा को हराने का सोच लिया है? बिल्कुल, इस बार नहीं, हमेशा के लिए। अब भाजपा का कभी भी जीवन में भी त्यागी समाज वोटर ना कभी बनेगा और ना कभी भाजपा को अपने गाँव में घुसने देगा। और अगर घुसता भी है प्रत्याशी तो वो त्यागी समाज के गांव में तो जा सकता है, लेकिन वो उसके घरों में नहीं जा पाएगा। स्वाभाविक है, गांव सबका होता है, उसमें एक जाति का कोई वोटर नहीं होता, तो जो बुलाना चाहे बुला सकता है, लेकिन त्यागी समाज के बूथ पर अपनी संख्या सुन नहीं पाएगा। ठीक है। एक दूसरी तरफ क्षत्रिय समाज भी है, वो भी भाजपा के खिलाफ आ गया है। तो क्या लगता है कि त्यागी समाज और क्षत्रिय समाज अब मिलकर ये लड़ाई लड़ेगा आगे? क्या कुछ इसमें गठबंधन? शुभकामनाएं देता हूँ मैं क्षत्रिय समाज के लोगों को। जो असली राजपूत है वो भाजपा के खिलाफ है, और जो भाजपूत है भले ही राजपूत मानता हो वो भाजपा के अंदर अभी बैठा है। अच्छा, तो ऐसा कुछ क्या त्यागी समाज में भी है कि कुछ अभी बैठे? त्यागी समाज के लोग तो इंतजार कर रहे हैं। जो त्यागी समाज के लोग भाजपा में बैठे हैं वो इंतजार कर रहे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि अगला विधानसभा चुनाव जब आएगा तो वो अपना असली रूप दिखाएंगे भाजपा को। भाजपा ने भी समय समय पर उनको असली रूप दिखाया है। भाजपा ने भी 2 विधायक तो बनाए हमारे, मंत्री नहीं बनाया। ये भी दर्द पीड़ा हमारे लोगों को याद है। वो अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं, अंदर खाने हमसे सबकी बात होती है। सारे भाजपा के लोग हमसे जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं उन्हीं के ही कहने पर ये झंडे का निर्माण हुआ है, जिससे कि हमारी पहचान लुप्त ना हो जाए। पहचान लुप्त ना हो जाए, क्योंकि इसका रंग भी आपने वही रखा है। क्योंकि भाजपा को ही रंग हमने ये दिया था। अच्छा, हम ही राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्रवादी समाज की पहचान है कि वो जितना हिंदू से प्यार करता है इतना मुसलमान से करता है, तो जितना भगवा हमको प्यारा है इतना हरा भी हमको प्यारा है। तो इसलिए राष्ट्रवादी की ये पहचान है। तो राष्ट्रवादी विचारधारा, जो भाजपा की कथित राष्ट्रवादी विचारधारा थी, उसको हमने त्याग दिया और असली राष्ट्रवादी झंडे के साथ त्यागी समाज खड़ा। अच्छा, आज आप मेरठ आए हैं तो मैं मेरठ की बात करूँगा। यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं, रामायण में वो राम का किरदार निभा चुके हैं। कई जगह हमारी लोगों से भी बातचीत हुई, उन्होंने कह दिया कि जो है राम के नाम पर शायद चुनाव लड़ना अच्छा नहीं। आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं इसको? क्योंकि लोकल कार्यकर्ता पिछले 5-10 साल से बहुत लगे हुए थे, उनको टिकट ना देकर, उनको दरकिनार करके बाहर के प्रत्याशी को उतार गया। इसमें आपकी क्या राय है? भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारी कोई राय मशवरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में है भी नहीं मेरठ के अंदर। यहाँ चुनाव बसपा और इंडिया गठबंधन के बीच का चुनाव है। राम यहाँ पर एक सेलिब्रिटी के रूप में वो पहले तो वो आप राम उनको संबोधित कर रहे हैं, वो अरुण है। अरुण यहाँ पर एक जिस तरह कलाकार होते हैं इस तरह अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं। भी एक किरदार निभाना। हाँ, वो अरुण है, राम नहीं है। राम चुनाव नहीं लड़ते। राम हमारे इष्ट, हमारे देव हैं। राम अपनी अयोध्या नगरी में सरयू नदी के अंदर समाधि लेके गए थे तो सृष्टि को छोड़ गए थे, और अब उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके प्रतिमा स्थापित कर दी गई है। तो राम मंदिर में है। राम सड़कों पर भीख नहीं मांग रहे हैं, राम सड़कों पर जाकर वोट नहीं मांग रहे हैं। राम हमें आशीर्वाद दे रहे हैं मंदिर में बैठकर। ये जिस तरह से उनको राम संबोधन आप कर रहे हैं ये गलत है। इस तरह उनको राम ना बताया जाए। उन्हें एक पिक्चर उन्होंने की थी बिस्तर, उनका भी उन्हें बढ़िया एक्टर बताया जाए, उसके भी उनके बड़े अच्छे अच्छे चित्र हैं लोगों के पास। तो वो चुनाव में नहीं है। चुनाव यहाँ इंडिया गठबंधन और बसपा के बीच में है। और अगर मेरा अगला सवाल वही है, आपने ये बात पहले कही, इंडिया गठबंधन और बसपा के बीच चुनाव, बसपा ने शायद पहली बार ही कोई त्यागी कैंडिडेट यहाँ पे उतारा होगा, तो क्या त्यागी समाज बसपा को सपोर्ट करना? हमने कहा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव तो यहाँ है नहीं।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो भी प्रत्याशी चुनाव हराने में मजबूती दिखाएगा, त्यागी समाज की हम जिम्मेदारी लेते हैं, त्यागी समाज उसको एक मुश्त होकर वोट करेगा। यही बात हमने जिला की कमेटियाँ बुलाई हैं समझाने के लिए, उनको अपने बीच में बुलाया। ठीक है, तो हमारे साथ में श्रीकांत त्यागी थे। दल उन्होंने अपना बना लिया है, लेकिन जो भाजपा के खिलाफ जो गुस्सा है त्यागी समाज का, वो भी साफ यहाँ पे दिखाई दिया। बात यही है कि इस बार का चुनाव हो चाहे आगे का चुनाव हो, कहना साफ है कि इस बार भाजपा को चेहरा दिखाना त्यागी समाज का काम है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, श्रेष्ठ यूपी, मेरठ। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।